मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या होगा खैरागढ़ वालों की आवाज को? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? संतोष जी को दूसरी बार सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी लोग दोनों हाथ। सामने बैठे हैं गैलरी में, वो भी उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस सभा के मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री भाई विजय शर्मा जी, हमारे प्रभारी श्री नितिन नवीन जी, श्री नारायण चंदेल जी, अशोक शर्मा जी, श्री खूबचंद पारेख जी, श्री रतन शर्मा जी, भूपेंद्र संवन्नी जी, भूतपूर्व सांसद और युवा नेता अभिषेक सिंह जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी श्रीमान संतोष पांडे जी, और आज इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं मां बमलेश्वरी, मां दंतेश्वरी, मां महामाया और चंद्रहासिनी मां को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं यहां आया हूं तब चंद्रगिरी तीर्थ के आचार्य विद्यासागर महाराज जी को भी स्मरण कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज अंबेडकर जयंती है। आज पूरा देश हमारे संविधान के निर्माता अंबेडकर जी को याद करता है। उनका योगदान इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीबों के लिए कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज के दिन सभी लोग संविधान के स्पिरिट को जमीन तक ले जाने के काम करते हैं, मगर ये कांग्रेस पार्टी आज के दिन भी झूठ बोलने से बाज नहीं आती। अभी अभी मैंने टीवी पर देखा, कांग्रेस के नेता खड़गे जी ने कहा मोदी जी संविधान बदल देंगे, और इनके चेले चपाटे नीचे कहते हैं मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। भाइयों और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को कहने आया हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, आरक्षण को हम कुछ नहीं होने देंगे। आरक्षण चाहे आदिवासियों का हो, दलितों का हो या पिछड़े समाज का हो, भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण खत्म करेगी, ना कांग्रेस खत्म करना चाहे तो उसको हम खत्म भी नहीं करने देंगे। भाई और बहनों, ये लोग झूठ का व्यापार कर। आज यहां पर हमारे प्रत्याशी संतोष पांडे जी है, और उनके सामने महादेव ऐप से पूरे देश में जिनको लोग जानते हैं वो भूपेश कक्का है। भाई और बहनों, बताओ, अभी अभी इस राज्य की जनता ने इनको करारी हार दी है।
छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा विजय भारतीय जनता पार्टी को अगर छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है तो हमारे विष्णुदेव साय को बहुमति देने का विषय किया। और ये भूपेश कक्का, मैं बाद में उनकी बात करता हूं, इतना सारा भ्रष्टाचार कर पेट नहीं भरा है, अभी भी यहां से सांसद बनना चाहते हैं। मैं आज राजनांदगांव की जनता को कहने आया हूं, आप लोगों ने भूपेश कक्का को विधानसभा में हराया, छत्तीसगढ़ की जनता ने हराया, इससे भी बड़े मार्जिन के साथ इनको फिर से एक बार घर पर भेजने का काम करिए और संतोष पांडे को विजयी बनाइए। भाई और बहनों, संतोष पांडे जी के नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर जितना भी बटन दबाओगे वो वोट सीधा दिल्ली में नरेंद्र मोदी के अकाउंट में जाने वाला है। संतोष पांडे को दिया हुआ हर वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। भाई और बहनों, मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, 2 बार में शुरू हुई है। मैं तो सोचता था 1 साल लगेगा, मगर ये 2 महीना में 2 किस्त विष्णुदेव जी ने भेजने का काम कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनांदगांव के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया है। हमने यहां एक शुगर फैक्ट्री खोला था, भूपेश कक्का ने बंद कर दिया और हमारी सरकार फिर से उसको चालू करने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, उसको चालू करने का काम करी। भाइयों और बहनों, हमने 3100 रुपया क्विंटल के भाव से न केवल धान खरीदने का निर्णय लिया, 21 हमने निर्णय किया है और लगभग 24 लाख किसानों को इसका फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे अटल जी की हो, नरेंद्र मोदी जी सबसे ऊपर रखा है। इतने साल तक कांग्रेस ने शासन किया, जनजाति कल्याण मंत्रालय नहीं था। अटल जी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और नरेंद्र मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, ये भूपेश कक्का बोलते हैं आदिवासी आदिवासी। मैं पूछना चाहता हूं, 75 साल तक राज किया कांग्रेस पार्टी ने, परंतु कभी भी कोई आदिवासी बेटा बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाए। मोदी जी ने हमारी ओडिशा की आदिवासी गरीब परिवार की बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती को जनजातीय गौरव दिन के रूप में मनाया और बजट एसटी कंपोनेंट का ये भी कांग्रेस 24,000 करोड़ का छोड़कर गई थी। कितना छोड़ा था भाई, जोर से बोलो जरा, कितना? 24,000 करोड़। मोदी जी ने इसको 1,25,000 करोड़ तक ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने नए एकलव्य विद्यालय बनाए और मैं आज भूपेश कक्का को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने छत्तीसगढ़ को क्या दिया? छत्तीसगढ़ को इन्होंने 77,000 करोड़ रुपया दिया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 77,000 करोड़ को बढ़ाकर 3,20,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया।
72,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, 25,000 करोड़ के रोड बनाए, 45,000 करोड़ रुपया रेलवे पर और 250 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के उत्थान में खर्च करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और भाई और बहनों, मैं आज यहां आपको कहने आया हूं, 38 लाख लाभार्थी को पीएम किसान का फायदा पहुंचा, 40 लाख गरीबों के घर में छत्तीसगढ़ में नल से जल पहुंचा, 2 करोड़ नागरिकों को 5 लाख तक का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। 38 लाख घरों में शौचालय बनाए, 2 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलो अनाज प्रति माह देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और तीसरी बार बना दो सरकार, अगले 5 साल तक ये 5 किलो अनाज जारी रहने वाला है। 38 लाख कनेक्शन दिए, 12 लाख आवास दिए और मुख्यमंत्री जी ने आते ही और 18 लाख गरीबों के आवास बनाने की घोषणा हमारे विष्णु जी ने कर दी है। भाई और बहनों, आज मैं भूपेश जी के बारे में भी बात करने आया। भूपेश जी अगर कहते हैं कि आज सोमवार है तो जरूर मान लेना कि आज रविवार है, क्योंकि वो कभी सच बोलते ही नहीं है। उन्होंने गंगा जल छूकर कहा था शराबबंदी बंद करेंगे और शराब की नदियां बहा दी। उन्होंने महादेव ऐप का करप्शन किया, झूठ उद्योग खोलने की बात की थी, नहीं खोला। माताओं बहनों को प्रति माह 5,000 रुपया देने का वादा किया था, नहीं दिया। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय को वो रायपुर शिफ्ट कराना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसको खैरागढ़ में ही रखने का निर्णय किया और अब इसको और आधुनिक बनाने हम जाएंगे। भाई और बहनों, मैं आज एक बात और करने आया हूं। इस देश में सारे घपले घोटाले हुए, मगर कोई घोटाला भगवान के नाम से नहीं हुआ। 2G घोटाला हुआ, वो भी कांग्रेस ने किया। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, वो भी कांग्रेस ने किया। बोफोर्स का घोटाला हुआ, वो भी कांग्रेस ने किया। सबमरीन का घोटाला किया, वो भी कांग्रेस ने किया, मगर किसी का नाम भगवान के नाम से नहीं है। ये भूपेश कक्का ने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा। 508 करोड़ रुपए का महादेव ऐप का घोटाला किया। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, अन्न योजना का घोटाला, रेत घोटाला, पीएससी घोटाला, गोबर घोटाला, डीएमएफ घोटाला, गोठान घोटाला, वर्मी कंपोस्ट का घोटाला, ये सारे घोटाले करते 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 ये थके नहीं है, तो फिर से राजनांदगांव वालों आपके पास आए हैं। इनको फिर से चुनना चाहिए क्या? जरा बताओ तो भाई, चुनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, चुनना चाहिए? भाई और बहनों, नरेंद्र वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे जी, ये राजनांदगांव के युवा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकते हैं, जान। भाई और बहनों, माताओं, मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अंग बना दिया। भाई और बहनों, मैं राम के नैनीहाल में आया हूं। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70
70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को भटका रही थी, लटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर रामलल्ला को अपने भव्य मंदिर में दिया गया। और 17 तारीख को भगवान राम का बर्थडे है, रामनवमी है। 500 साल के बाद पहली बार रामलल्ला अपने मंदिर में बर्थडे मनाएंगे। भाइयों, मंदिर में। भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। और मैं आज, मोदी जी ने अभी अभी घोषणा पत्र जारी किया है। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा घोषणा पत्र में मोदी जी ने कहा है कि हम पूरे देश में यूसीसी को लागू कराएंगे। भाई और बहनों, पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन जमीन पर लाएंगे। सारे बुजुर्ग 70 साल के जो है वो सारे, कितनी भी इनकम हो, 5 लाख तक का उनका पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। 3 करोड़ घर और बनाएंगे। गरीबों के घर पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और 3 करोड़ घरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को प्रायोरिटी देंगे। और गैस का सिलेंडर दिया है ना माताओं बहनों, जोर से ताली बजाओ। अब पानी की तरह नल से गैस भी आने वाला है और सस्ता गैस आने वाला है। हमने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाया है। आगे चलकर हम 3 करोड़ लखपति दीदी, मेनली आदिवासी और पिछड़ा समाज का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, मोदी जी ने देश को आतंकवाद से बचाने का काम किया है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार थी, आए दिन आतंकवादी पाकिस्तान से घुसते थे। घुसकर ये आलिया, मालिया, जमालिया आकर यहां बम धमाके करते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाई और बहनों, इस देश के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, इस देश के गरीबों को अगर आगे ले जाने का कोई एक काम कर सकता है तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी और वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आने वाले दिनों में 26 तारीख को सुबह 7 बजे ही लाइन लगाकर कमल के निशान पर बटन दबाइए। संतोष पांडे को दूसरी बार सांसद बनाइए और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। आप बनाए, दबाएंगे बटन, दबाएंगे। मगर मैं आपको कहता हूं बटन जरूर दबाना, मगर बटन महादेव ऐप पर गुस्से से दबाना। और इतने गुस्से से खैरागढ़ में बटन दबाइएगा कि बटन खैरागढ़ में दबेगा और उसका करंट इटली तक लगे, ऐसे बटन दबाइए। मुझे बताइए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? जोर से बोलिए, अंत तक हाथ ऊपर उठाकर बनाएंगे क्या? संतोष पांडे को जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? 400 पार कराएंगे? फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे?
तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की